हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने सिलेंट्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। आज हम सिलेंट्रेट के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सिलेंट्रेट को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। 3 क्लासेस में सिलेंट्रेट को डिवाइड किया गया है और डिफरेंट कैरेक्टर हो जाते हैं इसके। डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हम उन सब कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ जॉइड्स। जॉइड का मतलब हो जाता है यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म कॉलोनी के अंदर रहते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये सारे मिलकर एक जगह पर रह रहे हैं। इसमें से जो ये एक है, एक ऑर्गेनिज्म को इसमें क्या बोलेंगे, जॉइड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मोस्टली रेडियल हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बाई रेडियल होते हैं। तो सिमेट्री के बेसिस पर भी इनको क्या क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद सिलेंट्रोन आ जाता है। अभी सिलेंट्रोन क्या होता है, सिलेंट्रोन क्या है, गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, ब्लाइंड गट, दैट इज गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी प्रेजेंट होती है। इनके पास सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता है। ब्लाइंड सैक इनके पास प्रेजेंट होता है, मतलब कैविटी तो है बट 2 ओपनिंग नहीं है उसकी। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेलम। वेलम इनके पास प्रेजेंट होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास वेलम एक मेम्ब्रेनस फोल्ड होता है जो इसकी जो इनर जो स्ट्रक्चर है उस साइड में प्रेजेंट होता है, और ये लोकोमोशन में और स्विमिंग में हेल्पफुल होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोपैलिया। रोपैलिया का काम होता है, एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो लाइट एंड ग्रेविटी को सेंस करने का काम करता है। उसके बाद गोनेट्स आ जाते हैं। गोनेट्स का काम होता है कि गैमेट को प्रोड्यूस करना एंड फर्टिलाइजेशन में, रिप्रोडक्शन में इनका रोल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मीजोगिलिया। मीजोगिलिया क्या होता है, आउटर एक्टोडम और इनर एंडोडम के बीच में जो मीजोगिलिया भरा होता है, कल हमने डिस्कस किया था वो किस तरीके का है, सेल्यूलर है या फिर नॉन सेल्यूलर है। दोनों टाइप के मीजोगिलिया प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेट्स के अंदर, इसलिए इसको भी क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर के रूप में यहाँ पर ले लिया गया है। तो कौन कौन से कैरेक्टर यहाँ पर होने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास हो जाता है नेचर ऑफ जॉइड्स, सिमेट्री, सिलेंट्रॉन, वेलम, रोपैलिया, गोनेट्स एंड मीजोगिलिया। कितने कैरेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इन 7 कैरेक्टर के बेसिस पर सभी सिलेंट्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। वो क्लासेस कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। पहली क्लास हमारे पास हो जाती है हाइड्रोजोआ। यहाँ पर हाइड्रोज, ये जो हाइड्रोजोआ नाम है ये 2 अक्षर से मिलकर के बना है, दैट इज हाइड्रोज एंड जोन। हाइड्रोज का मतलब हो गया वाटर, जोन हो गया एनिमल, मतलब पानी में रहने वाला एनिमल। इसमें हमें पॉलिप्स, इस क्लास के अंदर पॉलिप भी देखने को मिलेंगे एंड मेड्यूसी भी देखने को मिलेंगी। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, मेड्यूसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। पॉलिप ये ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस हमने कल भी डिस्कस किया था कि पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली मेड्यूसी की फॉर्मेशन करती है और मेड्यूसी जो है सेक्सुअली पॉलिप की फॉर्मेशन करती है। लेकिन हाइड्रा के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो उसके बाद इनके पास हो जाती है बाई रेडियल, बाई रेडियल नहीं, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री आती है। ये ऑर्गेनिज्म, ये इसका जो है ऑर्गेनिज्म हो जाता है, किसी भी प्लेन से काटो ये 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट होंगे या फिर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद विदाउट स्टोमोडियम, मीजेंट्री एंड गैस्ट्रिक फिलामेंट, इनका जो सिलेंट्रोन होता है उसके पास स्टोमोडियम नहीं होता है, मीजेंट्रीज नहीं होती हैं एंड गैस्ट्रिक फिलामेंट भी नहीं होते हैं। मतलब जो इनका जो सिलेंट्रोन है वो अनपार्टीशनड है। ठीक है, अनपार्टीशनड सिलेंट्रोन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, अनपार्टीशनड बोल सकते हैं। स्टोमोडियम यहाँ पर हम किसको बोल सकते हैं, माउथ को बोल सकते हैं। एंड जो मीजेंट्रीज होती हैं इसका मतलब हो जाता है ये एक मेम्ब्रेन बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है और ये क्या करती है, ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ अटैच करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद गैस्ट्रिक फिलामेंट आ जाते हैं जो गैस्ट्रिक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और गैस्ट्रिक फिलामेंट का काम हो जाता है, ये टेंटिकल लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करने का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, बहुत सिंपल फॉर्म में बस एक सिलेंट्रोन ही प्रेजेंट होती है। इधर वेलम प्रेजेंट होता है, ओबेलिया के अंदर एब्सेंट है और हर जगह हमें वेलम देखने को मिलेगा। वेलम का काम स्विमिंग के अंदर और लोकोमोशन के अंदर हो जाता है, जो इनर साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद रोपेलिया एब्सेंट। रोपेलिया हमने देखा था कि ये एक क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन है जो जो क्या करता है, लाइट एंड ग्रेविटी,
लाइट एंड ग्रेविटी। ठीक है, लाइट एंड ग्रेविटी को क्या करता है, सेंस करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो गॉनेट्स हैं वो किस तरीके के प्रेजेंट होंगे। गॉनेट्स कैसे होंगे, गॉनेट जो होते हैं वो एक्टोडर्मल होंगे। एक्टोडर्मल मतलब बाहर की साइड में प्रेजेंट होंगे, आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे, और गैमिट्स को डायरेक्टली बाहर शेड कर देंगे वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद मीजोगिलिया जो है वो नॉन सेल्यूलर है। कल हमने एक चीज़ देखी थी कि जो लोअर एनिमल्स हैं, लोअर नीडेरियंस हैं, उनके अंदर हमें नॉन सेल्यूलर मीजोगिलिया देखने को मिलती है, और जो हायर नीडेरियंस है उनके अंदर सेल्यूलर मीजोगिलिया देखने को मिलती है। चलो सेकंड क्लास पर स्विच कर जाते हैं, दैट इज स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ जैसे कि कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये स्काइफोजोआ स्काइफोस से लिया गया है। कप लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक यहाँ पर मेड्यूसी डोमिनेंट है, तो मेड्यूसी की स्ट्रक्चर जो अम्ब्रेला लाइक होती है वो हमें देखने को मिलेगी। मेड्यूसी डोमिनेंट है, पॉलिप है वो रिड्यूस होंगे। टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर गैस्ट्रिक पाउच के अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखने को मिलेंगे। स्टोमोडियम नहीं है, लेकिन माउथ, गैस्ट्रिक पाउच, रेडियल सर्कुलर कैनाल, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद इनके पास क्या होता है, वेलम जो है, वेलम एब्सेंट होता है। वेलम केवल हाइड्रोजोन्स के अंदर ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पर शूडो वेलम प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट आएगा, एब्सेंट नहीं प्रेजेंट आएगा। शूडो वेलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। गोनेट्स हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं, और गैस्ट्रिक पाउच के अंदर अपना गैमेट को रिलीज करते हैं। मीजोगिलिया वो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जेलीफिश आ जाती है हमारी। ठीक है, चलो उसके बाद क्लास एंथोजोआ पर स्विच कर जाते हैं। एंथोस से वर्ड से मिलकर के बना होता है, जिसका मतलब होता है फ्लावर। इधर पॉलिप प्रेजेंट होते हैं ओनली, मेड्यूसी होती ही नहीं है, बाई रेडियल होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है, केवल दो ही प्लेन होंगे, ये हो गया फिर ये हो गया। ठीक है, दो ही प्लेन देखने को मिलेंगे हमें जो इनको डिवाइड कर सके दो इक्वल हाफ के अंदर। तो स्टोमोडियम प्रेजेंट होता है, मीजेंट्रिक फिलामेंट भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। मीजेंट्रिक फिलामेंट जो होता है ये एक बाइलेयर होती है, और ये ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ अटैच करने का काम करती है। ठीक है, ऑर्गन को बॉडी वॉल के साथ अटैच करने का काम करती है। वेलम एब्सेंट है, रोपेलिया भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद गोनेट्स हैं वो यहाँ पर पहली बार हमें एंडोडर्मल देखने को मिलेंगे। एंडोडर्मल अंदर की साइड में प्रेजेंट होंगे, और थ्रू सिलेंट्रोन एंड माउथ के थ्रू वो बाहर वाटर के अंदर रिलीज होंगे। मीजोगिलिया के अंदर फ्री अमीबोइड सेल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो पैनाटिला यहाँ पर हो जाता है। चलो उसके बाद जो ये हमारी क्लास एंथोजोआ है ये सब डिवाइडेड होती है दो सब क्लासेस के अंदर, ऑक्टोकोरेलिना एंड हेक्साकोरेलिना। ऑक्टोकोरेलिना हो जाती है एंड हेक्सोकोरेलिना हो जाती है। ऑक्टोकोरेलिना के क्या फीचर्स होते हैं, हेक्साकोरेलिना के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लाइक 8 पिन्नेट टेंटिकल्स होंगे, 8 टेंटिकल होंगे। यहाँ पर टेंटिकल्स हैं वो 8 से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर 8 मीजेंट्रीज होंगी, और यहाँ पर 8 से ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड एंड कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर्ड और कंप्लीट होंगे। ठीक है, ये कॉलोनी में देखने को मिलेंगे, ये सॉलिटरी कंडीशन में भी, कॉलोनी में, दोनों में देखने को मिलेंगे। इधर जो स्टोमोडियम होती है इसके अंदर सिंगल सिफोनोग्लाइफ देखने को मिलता है। सिंगल सिफोनोग्लाइफ देखने को मिलता है। सिफोनोग्लाइफ एक ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, फेरिंग्स के अंदर वाटर करंट को जनरेट करने का काम करती है। वाटर करंट किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इसके स्टोमोडियम के अंदर केवल एक ही क्या बोलते हैं, सिफोनोग्लाइफ प्रेजेंट होता है। और जो दूसरा देखो, ऑक्टोकोरेलिना एंड हेक्साकोरेलिना दो क्लासेस हैं। तो ऑक्टोकोरेलिना के अंदर केवल एक ही सिफोनोग्लाइफ प्रेजेंट होता है, और हेक्साकोरेलिना के अंदर एक से ज़्यादा सिफोनोग्लाइफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा।